क्वेश्चनों को रखा गया है। पहला वाला HCF और LGM प्रकार के प्रश्न जो कि 1.1 के अंतर्गत आते हैं, जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए। सेकंड वाली 1.2 एक्सरसाइज, इसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करवा रहा है। तो ऐसे के प्रश्नों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु जहां एक शर्त होती है कि B यानी जो नीचे हर में आया हुआ है, जो भी, चाहे A/B लिखे हम तो ठीक, P/Q लिखे तो ठीक, यहाँ पर जो नीचे आ रहा है B, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन थी। कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है? सभी संख्याएं परिमेय होती है, जैसे 1, 2, 0, 3, 3/5, 2/7, ये 1.1, सभी संख्याएं परिमेय है। इसका उल्टा बात करें हम अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा वे संख्या जिसे A/B अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √2, √3, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। यदि हम √4 लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पर √4 लिखे, चूंकि जानते हैं कि अंडर रूट का चिन्ह है, अंडर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल करें, 4 का जब रूट निकाले तो मिलेगा हमें 2, और 2 तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो जिस संख्या का पूर्णतया वर्गमूल निकल जाए वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसका पूर्णतया यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में वर्गमूल नहीं निकले, वो संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। तो ये सभी उदाहरण है अपरिमेय के। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी देखा, रूट आ रहा है और 5 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये संख्या क्या है? √5 है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है, उसके बाद भी हमसे सिद्ध करवाया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से हल करेंगे? ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें विरोधाभास वाली कल्पना करनी पड़ेगी, अर्थात विपरीत जाना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाने की कही जा रही थी, हम इसके विपरीत मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे हम। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये इसे √5 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे A/B। A और B दोनों क्या, यहाँ पर दोनों एक सहभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहां A और B दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक या सहभाज्य है। अब यहाँ पर देखें, B को जब इससे √5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा √5B इक्वल में A। अब यहाँ बराबर के इधर ये जो आ रहा है √5B तो बराबर A, दोनों तरफ क्या करें? वर्ग करें। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी करेंगे बराबर के और उधर भी करेंगे, जब बराबर की इस साइड पे करेंगे तो √5B का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर A का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो मिलेगा A² और बराबर के इस वाले की साइड की जब स्क्वायर को खोलेंगे तो मिलेगा 5B का स्क्वायर। ये जो आया उसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला। अब यहाँ पर B² का मान निकलेगा A² अपॉन ये जो 5 जो मल्टीप्लाई में आ रही पूर्ण संख्या, यहाँ पर 5, इसको कहाँ ले जाएंगे? इक्वल के उधर यानी नीचे, तो ये हो जाएगा A²/5। इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। अब यहाँ देखें कि ये जो A है, A की घात 2 वो 5 से विभाजित हो रही है। एक प्रमेय थी हमारे, प्रमेय नंबर 1.3। तो उस प्रमेय के अनुसार क्या है कि जब किसी संख्या का वर्ग किसी भी संख्या से विभाजित होता है
किसी संख्या का वर्ग किसी भी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। अर्थात यहाँ पर कहेंगे क्योंकि a की घात 2 यानी a का वर्ग विभाजित हो रहा है किससे 5 से, a का वर्ग विभाजित हो रहा है 5 से विभाजित होता है तो क्या होगा, a भी विभाजित होगा, किससे 5 से, a भी 5 से विभाजित होगा। अब a 5 से कैसे विभाजित होगा, यानी a के अंदर a का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a का मान यहाँ पर हो सके 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, कुछ भी हो सकता है, पर होगा ऐसा ही जिसमें 5 आ रहा होगा, जब भी तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो a है ना, माना कि ये जो a है इसमें कहीं ना कहीं पर 5 है और उसके साथ में कुछ भी है, जैसे a का मान सपोज 15 मिला, a का मान 15 आया तो 15 5 से विभाजित हो रहा है पूर्णतः 3 बार। तो यहाँ पर a का मान जो होगा उसमें 5 तो कहीं ना कहीं है ही सही, उसके अलावा तीसरी कोई ना कोई संख्या भी है, मान लेते हैं वो तीसरी संख्या c है, जहाँ c क्या है, c भी एक धनात्मक पूर्णांक है कोई। अब यहाँ पर जो a का मान है उस a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसको कि a का मान a बराबर, हमने क्या माना, a बराबर 5c। तो ये जो a का मान है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें, जैसे ही समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन 5b² बराबर a की घात 2, यानी a की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप, a की वैल्यू रख रहे हैं हम 5c, तो a की वैल्यू 5c। यहाँ देखें कि a के पावर 2 आ रही है, तो जो a की वैल्यू रख रहे हैं उसके भी पावर 2 होगी, यानी यहाँ पर भी घात 2 लगाएंगे, इसको 5b² बराबर इसको खोलेंगे तो मिलेगा 25c²। 25 को नीचे लेके आएंगे। देखो यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो क्या था कि यहाँ 5a² के अपॉन में आ रहा है। अब हम कैसे भी करके यदि इस 5 को b² के अपॉन में भी लेके आ जाते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे a² के अपॉन में 5 आया, अब हम b² के अपॉन में लाने वाले हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर इस 25 को इस b² के अपॉन में ले जाए, यानी 5b² जो लिख रहा है 5b² उसके अपॉन में ले जाएंगे किसको, 25 को। तो बराबर में यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 25 तो इधर आ चुका है, यहाँ मिलेगा केवल c²। ये इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 5 5 जा 25, यानी 5 5 25 मिला हमें b² बटे 5 बराबर में c²। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 2 दोनों को देखें यदि, तो a² में के बटे में आ रहा है 5 और यहाँ पर b² के बटे में आ रहा है 5, यानी a² भी 5 से विभाजित हो रहा है और b² भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 3 को जब इकट्ठा करके देखेंगे तो मिलेगा, इस बात को यहाँ पर फिर से कहेंगे क्या, कि चूंकि b² 5 से विभाजित होता है, b² 5 से विभाजित होता है, तो क्या होगा, तो b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। और जब a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं समीकरण 2 और 3 के अनुसार, तो यहाँ कहेंगे हम कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि, क्या होता है स्पष्ट, समीकरण 2 और 3 से क्या स्पष्ट होता है, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमने माना था कि a और b दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु यहाँ पर दोनों में एक 5 जो नंबर है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 5 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमने जो कल्पना की थी उसका विरोधाभास होने के कारण दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी।
हमने जो कल्पना की थी उसका विरोधाभास होने के कारण हमने जो कल्पना की थी वो असत्य है, अर्थात दी गई संख्या √5 एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे 1.2 का पहला प्रश्न। अब इसके बाद में करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो यहाँ पर भी भाई विरोधाभास वाला प्रश्न है, यानी विरोध करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा इसके विपरीत अपरिमेय का विपरीत परिमेय। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय, उल्टा माना इसका, अपरिमेय का उल्टा परिमेय, परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या मान ली उसको लिख सकते हैं हम क्या, भिन्न के रूप में, यानी हम लिखेंगे 3 + 2 √5 इक्वल में 3 + 2 √5 इक्वल में लिखेंगे a/b, जहां a और b क्या है, a और b दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य है। अब यहाँ पर b को पिछले क्वेश्चन में केवल √5 ही था, तो वहां पर b को उस साइड लेके गए थे, लेकिन यहाँ पर √5 के साथ में कुछ और भी आ रहे नंबर, तो यहाँ पर इन सभी नंबरों को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। जैसे 3 को उधर लेके गए हम, तो मिलेगा 2√5 बराबर a/b प्लस 3 को जब इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो मिलेगा -3। इसके अपॉन में 1 है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो मिलेगा b, और सोल्व करेंगे तो मिलेगा a - 3b इक्वल में यहाँ पर है 2√5। 2 को भी जब उस साइड लेकर जाएंगे तो मिलेगा √5 बराबर में a - 3b अपॉन ये जो 2 है ये इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2b। तो मिला हमें √5 बराबर a - 3b बटे 2b। यहाँ पर a, b, 3, 2 ये सभी क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ माना था हमने कि a और b दोनों सहभाज्य है, सहभाज्य है, पूर्णांक है, जो भी माने जो यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि यहाँ a, b 2 और 3 सभी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जब ये सभी पूर्णांक संख्या है तो इनसे जो भी संख्या बढ़ेगी बड़ी वो भी क्या होगी, पूर्णांक होगी। अर्थात a - 3b बटे 2b भी एक यहाँ पर परिमेय मानेंगे, जहां a, b, 2 व 3 सभी परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, इनसे जो संख्या बनी a - 3b बटे 2b, ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु ये बात जानते हैं हम कि बराबर के इस साइड तो परिमेय संख्या है ये जो है, और बराबर के इस साइड पर क्या है, √5 जो कि अपरिमेय संख्या है। अभी सिद्ध किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, विरोधाभास होने के कारण, परंतु अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है इधर वाली, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, अतः √5 भी एक परिमेय, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसके और इसके बीच में। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हमें इसका विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जानते हैं हम वर्गमूल नहीं निकल रहा इसका एक पूर्ण संख्या के रूप में 5 का, तो क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय होगी। तो ये बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पर हिंदी में। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें
विरोधाभास, परंतु विरोधाभास होने के कारण यहां में इसका विरोधाभास हो रहा है, परंतु विरोधाभास होने के कारण हमने जो कल्पना की थी, होने के कारण हमने जो कल्पना की थी वह असत्य है। हमारी कल्पना, हमने जो माना था, क्या माना था हमने कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। जब कल्पना असत्य है तो इसका मतलब क्या होगा, अतः अतः 3 + 2 √5 एक दी गई जो भी संख्या है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आगे और करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं और इन तीनों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम। 1/√2 ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या बतानी, तो यहाँ पर मानेंगे जैसे सवाल जो किए हमने विरोधाभास वाले क्वेश्चन है अपरिमेय वाले, तो ये भी विरोधाभास वाला ही होगा, यानी अपरिमेय का विपरीत में मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे पहले किया कि जो संख्या परिमेय मान ली उसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर में, a/b के बराबर में, यानी भिन्न के रूप में, जहां a और b क्या है दोनों, जहां a और b दोनों सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य है, जहां a और b दोनों सहभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए b को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा हमें b, a को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा a√b। यहाँ पर रूट आ रहा है, इस रूट को हटाना चाहते, इसके लिए क्या होगा कि दोनों तरफ वर्ग करें, तो यहाँ कहेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी a√2 ये जो लिखा हुआ है ना इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो मिलेगा a2a √2 a√2 मल्टीप्लाई a√2, इसको जब खोलेंगे तो मिलेगा a² और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा 2, यानी जब इसका स्क्वायर खोला तो मिलेगा हमें 2a² और बराबर में इधर है b²। यहाँ पर इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो मिलेगा b²/2 और बराबर में a²। इसे मानेंगे समीकरण 1। वही प्रमेय होती है क्या कि यदि कोई संख्या, अर्थात यहाँ b² 2 से, यहाँ b का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि b का वर्ग यानी b² 2 से विभाजित होता है, तो क्या होगा, तो b भी 2 से विभाजित होगा, यानी किसी भी संख्या का वर्ग जब किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी, अर्थात b भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात b में कहीं ना कहीं पर 2 कॉमन है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, मानेंगे हम, माना कि b, ये जो b है उसमें कहीं ना कहीं पर 2 है, उसके साथ में 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ सपोज b की वैल्यू 6 हुई, 8 हुई, 10 हुई, तो वहां पर 2 भी है, उसके साथ में तीसरी कोई चीज भी है, तो यहाँ मानेंगे कि b बराबर क्या है 2c, ये मानेंगे जहाँ c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक कोई संख्या है। अब यहाँ पर ये जो b का मान हमने माना है, इस b के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण पहली में, ये समीकरण पहली, यहाँ पर मानेंगे समीकरण दूसरी। तो ये जो b का मान है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ कहेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b की घात 2, और b का मान कितना माना हमने 2c, तो यहाँ b की जगह पर रखेंगे 2c,
बी के घात 2 आई हुई है, तो यहाँ पर इसके बी के जो मान है बी का मान 2c, इसके भी घात 2 लगाएंगे। बाकी बी स्क्वायर के बाद में आ रहा है बराबर 2a स्क्वायर, तो बराबर 2a स्क्वायर। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू रखी हमने 2c, उसके इसके घात 2 लग रही है, तो जो बी का मान रखा था 2c, उसके भी घात 2 लगा दी, बराबर में लिखा हुआ है यहाँ पर 2a स्क्वायर। अब इसको जब खोलेंगे तो मिलेगा 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यहाँ पर देखो कि 2 किसके नीचे आ रहा है, बी स्क्वायर के नीचे। अब इस 2 को किसके नीचे लाएंगे, ए स्क्वायर के नीचे, तो यहाँ लिखेंगे इस 4 को ए स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे तो मिलेगा सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर ले गए। इसको जब कैंसिल करेंगे काटेंगे तो मिलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि सी स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर अपॉन 2। तो पहले 2 को हम बी स्क्वायर के अपॉन में लेके आए, अब 2 को हम ए स्क्वायर के अपॉन में भी लेके आ गए। यानी यहाँ पर भी वही बात होगी क्या, कि यदि a का वर्ग 2 से a स्क्वायर यदि 2 से विभाजित होता है तो क्या होगा, a भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात कहीं ना कहीं पर a और b दोनों में एक संख्या 2 कॉमन है। तो यहाँ पर कहेंगे हम कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से, यहाँ लिखा था हमने कि b का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से विभाजित होगा, मतलब 2 में b में भी कहीं ना कहीं पर 2 आ रहा है और a में भी कहीं ना कहीं पर 2 आ रहा है। तो यहाँ कहेंगे कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि a और b दोनों में 2 उभयनिष्ठ कॉमन है। और ये बात हमने मानी थी स्टार्टिंग में कि a और b दोनों एक सहभाज्य संख्या है, मतलब a और b दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, परंतु यहाँ पर मिल गया हमें a और b दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कोण 2। इससे क्या होगा, विरोधाभास होगा, और विरोधाभास होने के कारण हमने ये जो कल्पना की थी वो क्या हो जाएगी, असत्य होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः विरोधाभास होने के कारण हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात ये वाली संख्या 1/√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला प्रश्न भी इसी तरीके से करना है। तो पहली प्रश्नावली हमारे इस वीडियो में समाप्त हो चुकी है। इसके पहले वाली क्लास में हमने 1.1 में एचसीएफ और एलसीएम वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को किया था। यहाँ पर 1.2 में सिद्ध करने वाले सवालों को देखा। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, धन्यवाद।